hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes, I'm there with you with your number 4 of engineering mechanics यूनिट 3 एंड 5 कंप्लीट हो गए हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आपका पेपर है एंड सेम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस। यूनिट 5 तो आपको वन शॉट में अवेलेबल कर दिया है मैंने, एंड आपका जो यूनिट 3 है ना उसके लिए पार्ट 1 में आपके बीम्स कवर्ड है एंड देन स्पेस फोर्सेस के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। लैमिस थ्योरम बचा है, अगर हमें टाइम मिलता है तो वो हम करेंगे कवर। अदरवाइज आपके इनसेम के लिए जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने लैमिस थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वीडियो नहीं आई इन द केस तो आप वो वाली रेफर कर लेना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला चाहिए होगा आपको लैमिस थ्योरम का एंड बाकी सब आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैकेनिक्स की, तो वो प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे चैनल के ऊपर कवर्ड है। जो भी सब्जेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड जो भी पढ़ना है ना, आप जाके चैनल पे सर्च करो, आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर टिल नाउ। एंड आगे देखेंगे जहाँ जो सब्जेक्ट हम कर पाएंगे वो सब करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज यूनिट 4। इसमें हम ट्रस को जो है वो वन शॉट में कवर कर लेंगे। ट्रस को बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, लेकिन आपको मैं इतने सिंपल मतलब मेथड बताऊंगी ना कि बस आपको एक मेथड आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इस प्रोसेस से मुझे चलना है, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बस उसी प्रोसेस से चलना है, ठीक है। तो आपके ट्रस के अंदर भी दो मेथड होते हैं, जॉइंट मेथड होता है एंड सेक्शन मेथड होता है। उसमें से जॉइंट मेथड बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन रखा है, वो भी लास्ट में, क्योंकि बहुत सिंपल है। पहले हम सेक्शन मेथड पढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन अगर आपको आ गया तो जॉइंट तो बहुत सिंपल लगेगा, उसका हाफ ही लगेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं, चारों के चारों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड रीसेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे ना तो बस यही समझो कि यही आपको पेपर में आने वाला है। देखो मैंने बिल्कुल भी ऐसा बेसिक क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने बिल्कुल भी ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं लिया कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँ। यस आई नो कि लेना चाहिए, लेकिन यू ऑल नो कि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है एंड अगर मैं वैसे कॉन्सेप्ट वाइज लेके बैठूंगी तो आपको 10 लेक्चर सिर्फ ट्रस के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, जो मैं बता रही हूँ बस उतना सीखना होगा। एंड अगर आपने पहले से कुछ सीख रखा है तो वेल एंड गुड, आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आएगा। एंड अगर नहीं किया है तो फोकस करिए, ठीक है, समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल चीजें कर रहे हैं। हमने जो इक्विलिब्रियम करा है ना, मैंने इक्विलिब्रियम यूनिट 3 पहले इसीलिए लिया क्योंकि मुझे यूनिट 4 में उसकी जरूरत है ना। यूनिट 4 में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब यूनिट 3 हमें आएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप कि यूनिट 3 कवर है आपका एंड देन आप यूनिट 4 के ऊपर आ रहे हो ताकि क्लियर हो आपके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने लिया है, यूनिट 5 पहले लिया क्योंकि उसका पहले के यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, बहुत बेसिक सा आपका यूनिट है। देन यूनिट 3 कवर किया ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए एंड यूनिट 4 में अब हम आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट का क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, 100% गारंटीड क्वेश्चन है एंड मतलब ऐसा समझो कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं जो प्रोसेस बताऊंगी बस उस प्रोसेस को ध्यान में रखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ये चीज़ें। एंड ये ट्रस्ट के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, मेरे साथ लिख के देखना। चाहो तो एक बार क्या करो, एक बार मुझसे समझो, ठीक है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं वो समझो, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। वही पर्टिकुलर क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्सेस इन द मेंबर्स BC, यानी कि अब देखो यहाँ पर ये जो AH, AB, BC, CD, DE ये सब जो मेंबर्स है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स मेंबर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला है कि इन मेंबर्स में फोर्स कितने होंगे, BC यानी कि ये वाला मेंबर, HC यानी कि HC ये वाला, देखो ये वाला मेंबर, ये वाला मेंबर, एंड HG यानी कि ये वाला मेंबर, ठीक है। तो इन दोनों 3 मेंबर्स के हमें फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं एंड ये ट्रस जो है वो लोडेड एंड सपोर्टेड है, ये हमें बताया हुआ है। तो ठीक है, सिर्फ डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं एंड हमें जो दिया है हम सिर्फ उतने क्या निकाल लेंगे, फोर्सेस निकाल लेंगे। तो अब बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपली प्रोसेस से हम चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा धीरे जाएगा एंड नेक्स्ट हम प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो चलिए यूनिट 3 पढ़ा हुआ है तो चलिए अब आपको ये पता होगा कि ये क्या है एंड ये क्या है। नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यहीं पे अटक जाओगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में ही अटक जाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यूनिट 3 अच्छे से कर लेना, उसके बाद ही यूनिट 4 पे प्रोसेस करना, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या है, ये
हिंज है या रोलर है? ऑफ कोर्स ये रोलर है। एंड हमें बहुत अच्छे से पता है क्या कि रोलर जो होता है, रोलर, उसके अंदर सिर्फ एक फोर्स हम देते हैं, दैट इज योर सिंपली नॉर्मल फोर्स हम उसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उसको वर्टिकल ए फोर्स बोल सकते हैं। क्लियर ना? यहाँ पर देखो हिंज है, यहाँ पर हिंज है, यानी कि एक आएगा हॉरिजॉन्टल और एक आएगा वर्टिकल फोर्स। तो जो वर्टिकल फोर्स है मैं उसको वी ई नेम दे सकती हूँ क्योंकि ई पॉइंट पे है, एंड हॉरिजॉन्टल है यानी कि एच ई दे सकती हूँ। ठीक है, आप कोई भी एरो ले सकते हो। एरो अगर आपका क्या कहते हैं अलग मतलब नेगेटिव में आया तो आप क्या समझ सकते हो कि आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो आपका डायरेक्शन गलत था। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, यहाँ पर ये जो है ये 3 मीटर का है। ठीक है, ये 3 मीटर का है ये। ठीक है, अब आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट है एंड आपको ऐसे ही डायग्राम्स एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है बाय कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बाय कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि COE आपको कंसीडर करना है एंटायर ट्रस। ठीक है, एंटायर ट्रस आप कंसीडर करोगे। एंड जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिन्होंने यूनिट 3 करा हुआ है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास सिर्फ 3 ही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, दैट इज योर समेशन ऑफ f of x इक्वल टू 0, summation of f of y इक्वल टू 0 एंड summation of movement at any point इक्वल टू 0 है ना। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये वाले केस में ट्रस के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप क्या करो, सबसे पहले मूवमेंट निकाल लो। ठीक है, मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ बिलीव मी इससे आपका 100% आंसर आएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको ट्रस। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या निकाल लो, मूवमेंट निकाल लो एट एनी पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैं ई पॉइंट पे ले लेती हूँ। ठीक है, चाहो तो ए पे ले लो, कहीं भी ले लो, ए पे ले लो, ई पे ले लो, मैं ई पे ले लेती हूँ ताकि हमारे मैक्सिमम फोर्सेस जो है वो निगलेक्ट हो जाए, है ना। क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन पे जितने फोर्सेस होते हैं वो 0 हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है, हमने वेरिग्नस थ्योरम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ एम दैट इज मूवमेंट एट पॉइंट ई इक्वल टू मैं 0 कर देती हूँ। तो ई के ऊपर से देख लो, तो अब यहाँ पर हमें कितने फोर्सेस नजर आ रहे हैं, तो 18 फोर्स 14 12 है ना, और ये वी ए है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या अननोन है, वी ए हमें यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा फोर्स ले लेते हैं, चलो 12 वाला ले लेते हैं। तो 12 जाएगा आपका ई की तरफ, है ना। मूवमेंट कैसे निकालते हैं, बेसिकली हमें वही करना है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, इनटू आपको डिस्टेंस लेना है, यहाँ से आप इधर जाओगे, यानी कि आप कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आप देख लो 12 से इधर तक जाने के लिए 3 + 3 6 + 3 9 हो जाएगा, करेक्ट ना। तो 12 का हो गया। अब 14 का, अब आई होप कि ये सब आपको आता होगा। तो ये यहाँ पर आप 14 के लिए जाओगे तो ये अगेन इन एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये भी 14 हो जाएगा, इनटू आप क्या करोगे 3 + 3 आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगेन सिमिलरली ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज -18 इंटू व्हाट योर डिस्टेंस इज 3। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब ये वी ए कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो प्लस ऑफ वी ए कर लेना इंटू व्हाट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 3 + 3 + 3 + 3 6 12 है ना, 12 हो जाएगी इंटू 12 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप कैल्सी में पुट कर सकते हो एंड वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इतने की वैल्यू निकालती हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देख लो, -12 इंटू 9 -14 इंटू 6 देन -18 इंटू 3। तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर मिलेगा -246 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इस पूरे टर्म को उधर लेके जाऊँ तो -VA/12 लिख सकती हूँ मैं। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 256 डिवाइडेड बाई 12 आपको मिल जाएगा पॉजिटिव के अंदर 20.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमें जो है जो फोर्सेज निकालने हैं, हमें उसके लिए एक चीज़ तो मिल गई जो कि वर्टिकल फोर्स होगा आपका ऑन योर रोलर। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर, तो वो 20.5 किलो न्यूटन मिल गया। अब ये एक कंडीशन हो गई, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप अब सेकंड कंडीशन लगा लो, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, Fy यानी कि जितने भी y एक्सिस पे आपको फोर्स नजर आ रहे हैं, एंड जैसे कि मैंने बोला कि एंटायर ट्रस, तो पूरी एंटायर ट्रस में आपको कंसिडर करना है। तो समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। तो अब ये वाला हमें पता चल गया है ना 20.5, एंड ये ऊपर की डायरेक्शन में है, तो अगेन क्या लिखोगे आप, +20.5। ये नीचे जा रहा है तो -12 नेगेटिव y एक्सिस में है, तो ये भी -14, ये भी अगेन -18, उसके बाद ये प्लस VE हो जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा फोर्स आपको मिल जाएगा, तो VE फोर्स आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप समेशन ऑफ क्या निकाल सकते हो, यहाँ से VE की वैल्यू आपको मिल सकती है। तो आप चाहो तो ये निकाल लो, अदरवाइज हमें क्या बोला है, डायरेक्टली हमें फोर्सेज निकालने बोले हैं, तो हम सेक्शन मेथड का यूज करके ये फोर्सेज निकाल सकते हैं। तो मैं आपके लिए पहले इतना निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर VE कैसे निकालोगे आप, देखो
20.5 -12 -14 -18, तो यहाँ पर आपको मिला -23.5, तो यहाँ से VE आपको मिल जाएगा पॉजिटिव ऑफ 23.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या VE। ठीक है, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसकी निकालने की। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर आपको बोला हो जाता कि सारे के सारे फोर्सेस निकालो, है ना, सारे के सारे फोर्सेस ट्रस्ट में निकालो, तो आप ये पूरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते, फिर सारे के सारे जॉइंट्स लेते, करेक्ट ना। अब आपको क्या करना है, अब देखो जैसे कि आपको सिर्फ BC HC और HG निकालना है, तो हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेक्शन बना लेंगे। एंड सेक्शन कैसे बनेगा, तो इमेजिनेशन, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में देखो कि BC HC HG यानी कि ये 3 निकालने हैं, तो आपका सेक्शन किधर आएगा, डेफिनेटली आपका सेक्शन ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा समझना है कि आप ट्रस को ऐसा कट कर रहे हो, एंड यहाँ पर आपको ऐसा लिख देना है, ये फर्स्ट कट है यानी कि फर्स्ट सेक्शन है, तो मैंने इसको 1-1 नेम दे दिया। ठीक है, एंड अब आप इसको कैसे बनाओगे, तो देखो इसको आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर मैं बनाती हूँ। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है H, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, कौन सा पॉइंट है आपका H है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कौन सा फोर्स जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स जाएगा आपका HG। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे फोर्स HG। क्लियर ना, अब बस यही बनाना है आपको डायग्राम। अब ये देखो, ये जो नीचे फोर्स जा रहा है ये आपका ये वाला फोर्स है ना, ये वाला फोर्स है जो कि है F ऑफ BH। ठीक है, F ऑफ BH आप कह सकते हो, कौन सा वाला फोर्स है, H से B की तरफ जा रहा है ना, तो F ऑफ HB ले सकते हो आप, करेक्ट। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स किधर जा रहा है, तो ये वाला फोर्स HA फोर्स है ना, एंड ये वाला अब देखो आप, ये जैसे कि ऐसे जॉइंट है ना, ऐसे जॉइंट है, एंड ये यहाँ पे ऐसा है, करेक्ट ना। तो अभी यहाँ पर आप अगर फोर्स, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये इसके इक्वल है, तो ये मैंने नहीं भी लिखा तो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, क्योंकि यही वाला फोर्स है ना इलोंगेट होके जो कि बाहर आया हुआ है, तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 12 किलो न्यूटन लिख दूंगी। क्लियर। एंड अब देखो ये वाला जो फोर्स है जो कि ऊपर जा रहा है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में VA, तो आपका कितना है, 20.5 है किलो न्यूटन, करेक्ट। ये A है आपका, ठीक है, ये B है। समझ में आ गया मैंने क्या किया अभी तक। एक हमारा रह गया मेंबर कौन सा, HC वाला है ना, तो वो मैं ऐसे बना दूंगी। ठीक है, फोर्स HC, करेक्ट, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 मीटर है एंड यहाँ पर भी 3 मीटर है, यानी कि ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, तो अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल, तो ये कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, है ना। जाहिर से बात है, क्योंकि ये भी 45, ये भी 45, ये भी 90, क्योंकि दोनों भी साइड जो है वो सेम है, करेक्ट ना। तो आप यहाँ पर क्या समझोगे, यहाँ पर जो आपका एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा, एंड अगर यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर देख लो ये वाला भी एंगल आपका 45 ही आएगा, है ना, ये वाला एंगल, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 45 डिग्री। क्लियर। तो ये आपने जो है सेक्शन के हिसाब से बना लिया। देखो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका F ऑफ BC आएगा। ठीक है, जितने फोर्सेस आपको नजर आ रहा है उतना लिख लो, एंड ये देख लो, याद रखो कि यहाँ पर ये तीनों भी जो है आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अब क्या लगाओगे आप, अब लगाओगे अगेन वही चीजें, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ भी नया नहीं है, बस वही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने हैं आपको। नया क्या है, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस नया है एंड आपको वो समझना इंपॉर्टेंट है। लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता है एंड बाद में पता चलता है अगर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में लगाना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो चलो आप कैसे करोगे, अब ये वाले सेक्शन के ऊपर हमने इतना बड़ा ट्रस जो है सिर्फ इतने सेक्शन में ले लिया एंड हमें इससे हमारे सारे फोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर सबसे पहले समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो है HC है ना, F ऑफ HC, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये इंक्लिनेशन में, तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका F ऑफ HC cos 45 डिग्री, करेक्ट ना। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा F ऑफ HC साइन ऑफ 45 डिग्री, करेक्ट। तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि वाई एक्सिस में ये दो मुझे नोन है, एंड कौन सा वाला यहाँ पर, ये जो है यहाँ से F ऑफ HC cos 45, ये सिर्फ F ऑफ HC अननोन है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो CH के अंदर जो फोर्स है वो यहाँ पर मिल सकता है समेशन ऑफ Fy से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगी, तो यहाँ पर देखो ये ऊपर जा रहा है तो 20.5, ये नीचे जा रहा है -12। ठीक है, एंड ये भी नीचे जा रहा है तो माइनस ऑफ F ऑफ HC cos 45 डिग्री इक्वल टू 0। बस यहाँ से सिंपली आपको F ऑफ HC मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। तो कैसे करोगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप करोगे 20.5 माइनस ऑफ 12, जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे cos 45 से। ठीक है, cos 45 से, तो आपको आंसर
आंसर क्या मिला 12.02 किलो न्यूटन। ठीक है, रिमेंबर किलो न्यूटन में गिवन है तो किलो न्यूटन में लिखना, न्यूटन में गिवन है तो न्यूटन में लिखना, यानी कि जो हमसे पूछा है उसमें से हमने एक जो है वो फाइंड आउट कर दिया। अब देखो, अब सेकंड आपको क्या करना है, वही चीज समेशन ऑफ, आप मोमेंट लगा लो। मोमेंट कौन से पॉइंट पे लगाओगे, तो चलो एच पॉइंट पे लगा लेते हैं, एच इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट एच इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे आप, जितने भी फोर्सेस है, हम देखो ये वाला फोर्स जा रहा है ना, ये वाला फोर्स कैसे जा रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी 20.5 इंटू वॉट, इंटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3 है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका ये आ गया। उसके बाद क्या है, ये वाला लोगे क्या, आप क्यों नहीं लोगे, है ना, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट हो रहा है एंड आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब देखोगे तो ये वाला एक्ट होगा, है ना, ये देखो, अब इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, क्यों, बिकॉज आपने उसको रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व होने के बाद भी उस फोर्स को कंसीडर करते हैं, भाई रिजॉल्व हो गया, उस फोर्स की वैल्यू खत्म हो गई, है ना, दो फोर्सेस में वो डिवाइड हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो अब जो है आपका एफ ऑफ बी सी बचता है, एफ ऑफ बी सी बचता है, तो एफ ऑफ बी सी इंटू वॉट करोगे आप, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होगी 3, तो यहाँ से ये कैसे जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो आप माइनस ऑफ एफ ऑफ बी सी कर लो इंटू 3, यानी कि डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ बी सी यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो कैसे निकालोगे आप, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 20.5 इंटू 3, नीचे आप क्या लिख लोगे, डिवाइड कर लोगे 3 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ बी सी की कितनी, 20.5 किलो न्यूटन। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया, एफ ऑफ बी सी भी आ गया हमारा। एंड जो लास्ट कंडीशन बची है उससे हमें जो थर्ड फोर्स है ना, थर्ड फोर्स यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पर बी सी मिल गया, यानी कि ये मिल गया, सिर्फ एच जी बचा है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स से हमें मिल जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर देखो एफ एक्स पे, यानी कि एक्स एक्सिस में कितने भी फोर्स हैं वो आपको ले लेने हैं। तो सबसे पहले आप देख लो, तो यहाँ पर एफ ऑफ एच जी ले लेते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर देख लो ये वाला देखो, एफ ऑफ एच सी साइन 45, एफ ऑफ एच सी साइन 45 ये वाला ले लेंगे आप। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये एच सी कॉस 45 है, ये एच सी साइन 45 है, और एफ ऑफ एच सी हमें क्या मिला है 12.202 मिला है, इंटू आपको क्या कर लेना है, साइन 45 कर लेना है। और दूसरा लास्ट वाला फोर्स आप देखो तो कौन सा एक्ट हो रहा है, तो एफ ऑफ बी सी एक्ट हो रहा है ना, एफ ऑफ बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी 20.5, तो ये वाली आपकी अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो प्लस 20.5 इक्वल टू 0 कर लोगे एंड फाइनली आपको एफ ऑफ एच जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ अब आपका मैथमेटिक्स के काम बचते हैं, जस्ट आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए, यही आपकी मैकेनिक्स है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको उधर शिफ्ट कर लूंगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12.02 इंटू साइन ऑफ 45, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 45 एंड माइनस कर लूंगी मैं 20.5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, माइनस 28.999। तो मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, माइनस 29 किलो न्यूटन लिख लेती हूँ। समझ में आ गया ना कैसा है ये फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये वाला फाइंड आउट करने बोला था, ये और ये। ठीक है, यहाँ पर हम करते तो कोई बात नहीं थी, यहाँ पर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स निकालूंगी तो मुझे एक और कोई क्वांटिटी मिल सकती थी, ये वाली क्वांटिटी मिल सकती थी, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी अपना, है ना। तो ये ट्रस्ट का बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन एंड सेक्शन का मेथड इसमें एक्सप्लेन करना था मुझे। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको फोर्सेस समझ में आने चाहिए, जो फोर्सेस इंक्लिनेशन में है उसका आपको एंगल समझ में आना चाहिए, एंगल कैसे निकालना है एंड व्हाट यू हैव टू नो द क्या कहते हैं, कहाँ पे आपको सेक्शन लेना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं पे भी सेक्शन नहीं ले सकते, है ना, कहीं पे भी आप सेक्शन नहीं ले सकते, जो फोर्सेस आपको चाहिए बस उसी के लाइकवाइज आपको सेक्शन लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि यस आपको करना क्या है। सिंपली यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, P1 P2 आपको फोर्सेज गिवन है। ठीक है, ये एक ट्रस है, यहाँ पर एक क्या है आपका हिंज है, यहाँ पर भी आपका हिंज है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हिंज दिख जाए सबसे पहले फोर्सेस लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका VA, यहाँ पर आ जाएगा आपका HA। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आपका जो है रोलर है। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर हिंज बना लिया है, तो यहाँ पर आप रोलर कंसीडर कर लो। प्रैक्टिस के लिए आपने हिंज भी कंसीडर किया तो चलेगा, बट आई एम टेकिंग P/Qs। ठीक है, इसलिए मुझे ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप RD लिख सकते हो क्योंकि वो रोलर का है, करेक्ट। अब देख लो यहाँ पर P1 है, P1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2.22। ठीक है, 2.22 किलो न्यूटन एंड P2 की वैल्यू गिवन है 6.66 किलो न्यूटन। अदरवाइज और कुछ गिवन है क्या,
नहीं गिवन है, ए बी सी डी ई एफ सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, सारी डिस्टेंसेज हैं। वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर एफ ई, अब देखो इसमें निकालना है, एफ सी यानी इसमें निकालना है, एंड बी सी यानी इसमें निकालना है। एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको सेक्शन कहाँ पर लेना है ना, सेक्शन कहाँ पर लेना है। एंड देखो यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शन, अब यहाँ पर तो बोला भी है तो करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। एंड स्टेट इफ द मेंबर्स आर इन टेंशन और कॉम्प्रेशन, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब यहाँ पर वही चीज व्हाट बाय COE, दैट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंटायर ट्रस, ठीक है। एंटायर ट्रस में आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे दो कोई भी फोर्सेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप देख लो यहाँ पर क्या लगाऊंगी मैं, सबसे पहले मैं समेशन ऑफ एफ एक्स लगा लूँ। समेशन ऑफ एफ एक्स लगा के मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एच ए की वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जा रही है ना, क्योंकि एच ए देखो पॉजिटिव में जा रहा है और कोई भी एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं है, तो डायरेक्टली 0 किलो न्यूटन मुझे मिल जा रहा है अपना एच ए, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो वापस से मैं अब क्या लगा देती हूँ, समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट, तो मैं डी पर लगा देती हूँ विच इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर से ये वी ए जाएगा, है ना, वी ए जाएगा, यानी कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वी ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो वी ए इंटू वॉट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 + 3 + 3 9, ठीक है 9, यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये। एंड देन ये वाला फोर्स है जो कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि P1 है ना, P1 की वैल्यू आपको ये कंसिडर करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 6, ठीक है। उसके बाद ये है अगेन ये P2 एंड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है 2.22, इसकी भी वैल्यू पता है 6.66, तो हमें VA की वैल्यू यहाँ पर सिंपली मिल जाएगी। आप कैलकुलेट करो अब, ठीक है, कैलकुलेट करो। मैं हर चीज़ कैलकुलेट करके दिखाऊंगी तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। कैसे करूंगी, चलो ये वाला करके दिखा देती हूँ। 2.22 इंटू वॉट 6, ठीक है, एंड प्लस आप करोगे क्योंकि मैं उस साइड लेके जा रही हूँ 6.66, ठीक है, इंटू वॉट 3 इंटू 3। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड कर लोगे 9 से, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है VA दैट इज योर 3.7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो VA की वैल्यू मिल गई, करेक्ट। अब देखो अब क्या कर लेंगे, अब हम समेशन, आप चाहो तो समेशन ऑफ FY भी निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन बना लेंगे, है ना। तो सेक्शन आपको बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने पहले बनाया, वैसे भी बना सकते हो, दिखा सकते हो कि ये है सेक्शन, ठीक है, सेक्शन दिखा दोगे। अब क्या करना है आपको, कोई भी आप ले लो, लेफ्ट हैंड साइड का ले लोगे तो आपको सारे के सारे फोर्सेस मिल जाएंगे, है ना। राइट साइड का लेके कोई मतलब नहीं है, वो फोर्सेस हमें फाइंड आउट ही नहीं करने, हमें फाइंड आउट करना है FE फाइंड आउट करना है, FC फाइंड आउट करना है, BC। वैसे इस साइड से लेके भी हो सकता है, ट्राई करना, ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, तो आपका F है, F फोर्स है, ठीक है ना, F फोर्स एंड सॉरी F आप यहाँ पर पॉइंट समझ लो। यहाँ से आगे जो जा रहा है वो क्या है आपका F ऑफ FE, है ना, F ऑफ FE, ठीक है, फोर्स जो कि FE की तरफ जा रहा है। एंड यहाँ पर ये वाला आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले ट्रस बना लेती हूँ जो कि गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ पर से आपको क्या मिल जाएगा, F ऑफ BC मिल जाएगा, करेक्ट। एंड यहाँ पर है आपका VA, ठीक है, VA कितना है, देखो अब VA आपको गिवन है, VA है कितना 3.7। समझ में आ गया ये क्यों निकाला, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं निकाला, यहाँ पर ज़रूरत है इसलिए मैंने यहाँ से एंटायर ट्रस से वो वैल्यू निकाल ली, करेक्ट। अब HA 0 है तो लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ उसका मतलब रोल नहीं है यहाँ पे, तो A। एंड यहाँ पर B में क्या आएगा, B में आपका P1 है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में 2.22 किलो न्यूटन आ जाएगा, यहाँ पर भी किलो न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद देख लो तो एक बचता है F ऑफ FC, है ना, F ऑफ FC, तो वो ऐसा आएगा F ऑफ FC। अब देख लो ये भी 3 मीटर है एंड ये भी 3 मीटर है, अगेन दोनों साइड ट्राइंगल की सेम है, यानी कि ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, एंड ये वाला भी जो एंगल आएगा वो आपका 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये भी 45 लिख लो एंड ये भी 45 डिग्री लिख लो, यानी कि क्या आएगा आपका, ये यहाँ पर अगेन आपका जो है F ऑफ FC cos ऑफ 45 आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर F ऑफ FC साइन ऑफ 45, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एंड अब आपका बचता है सारा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर आपको बनाना है समेशन ऑफ FY इक्वल टू 0, इसके रिस्पॉन्सिबल मतलब यहाँ पर ये पूरा एंटायर ट्रस से हमें जो वैल्यूज चाहिए थी हमने वो निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इसके हेल्प से हम ये तीनों भी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, वही सेम मेथड जो हमने अभी किया है ना। सो आई होप कि अभी ट्रस
प्लस की जो आपकी साइकोलॉजी, आपको कैसे अपना माइंड चलाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेक्शन देख लीजिए एंड आपको अब क्या करना है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, यानी वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस हैं, तो देख लो ये वाला ऊपर जा रहा है 3.7 माइनस 2.22, उसके बाद ये है जो नीचे जा रहा है दैट इज एफ ऑफ एफ सी कॉस ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। अब आप कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलसी लो एंड कैलकुलेट करो, तभी आपको समझ में आएगा एंड आपके हाथ वैसे ही चलेंगे एग्जाम हॉल में कैलसी के ऊपर। अदरवाइज आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आधा टाइम तो आपका कैलसी में ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ एफ सी की, जो मैंने कैलकुलेट करी हुई है, आपकी वैल्यू आएगी 2.093 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आपको चेक करना है ये, ठीक है, करेक्ट है या नहीं है, मैंने कैलकुलेट करा हुआ है वैसे। उसके बाद आपको समेशन ऑफ एम, यहाँ पर आप हमेशा एफ पॉइंट पर ले लोगे तो ईजी जाएगा, ठीक है, ईजी जाएगा। अब देखो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आप क्या ले लोगे, क्लॉकवाइज है तो 3.7 पॉजिटिव ले लोगे, 3.7 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, अगेन 3 आएगी, क्योंकि ये देखो 3 है ना, इंटू 3, ठीक है। उसके बाद कौन सा फोर्स है, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन में हो जा रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ बी सी है, एफ ऑफ बी सी की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 ही है, तो आप क्या लिख लोगे डायरेक्टली, अब ये कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि माइनस ऑफ एफ ऑफ बी सी इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ बी सी की, दैट इज 3.7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैलकुलेट करके, करेक्ट। उसके बाद आपकी लास्ट कंडीशन बचती है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, जिससे लास्ट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस हैं, यानी कि आप देख लो तो ये एफ ऑफ बी सी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि ये है तो 3.7, ठीक है ना। उसके बाद देख लो तो एफ ऑफ एफ ई है ना, प्लस एफ ऑफ एफ ई, एफ ऑफ एफ ई है ना, हमने ये फाइंड आउट नहीं किया है, ये इसमें फाइंड आउट हो जाएगा, प्लस ये यानी कि एफ ऑफ एफ सी। अब एफ ऑफ एफ सी कितना मिला है, 2.093 इंटू साइन 45 डिग्री, क्लियर, साइन 45 डिग्री। एंड अब क्या करना है, और कोई फोर्स नहीं है आपका एक्स एक्सिस पे, तो 0 पुट कर देना है एंड सिंपली आपको एफ ऑफ एफ ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस ऑफ 5.179 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज आपको बोली हुई है कि स्टेट इफ मेंबर्स आर इन टेंशन और कॉम्प्रेशन। टेंशन कब होगा, जब आपकी फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड कॉम्प्रेशन होगा जब आपके फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कंसिडर ऐसे कर रहे हैं फोर्सेस, ठीक है, एफ ऑफ एफ ई ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ये टेंशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब एक्चुअल में ये टेंशन नहीं है, एक्चुअल में ये कंप्रेशन है, यानी कि हमारे जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसके अपोजिट है ना, इसीलिए नेगेटिव आया है। तो यहाँ पर देख लो एफ ऑफ एफ सी क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा टेंशन, ये आएगा अगेन पॉजिटिव है तो टेंशन, एंड ये नेगेटिव है तो कंप्रेशन, ठीक है। आप एक टेबल कर लो, ठीक है, एक टेबल एट द एंड ऑफ योर ट्रस्ट क्वेश्चन, हमेशा ऐसी आदत डाल लो, यहाँ पर आप जो है टेबल बना लो सारे फोर्सेस एंड वो क्या है, टेंशन है या कंप्रेशन है, आप वो शो कर सकते हो, ठीक है ना, टेबल बना के, ठीक है। टेबल इज इंपॉर्टेंट। एट लास्ट आप क्या होगा, ये कोई चेक नहीं करेगा, इतना सिर्फ टेबल अगर आपने बनाई होगी तो बस वही टिक होगी एंड आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे 2 क्वेश्चन ट्रस्ट के सॉल्व, जो कि यस PYQ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, अब जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, एंड हाँ बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, एंड आई नो कि बहुत लोगों ने यही वाला जो है क्वेश्चन देख के इस वीडियो को टच किया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा क्रिटिकल है थिंकिंग के लिए, सेक्शन कहाँ बनेगा, क्या एग्जैक्टली क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑफकोर्स PYQ है आपका, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लो। द रूफ ट्रस सपोर्ट द वर्टिकल लोडिंग शोन। तो ये क्या है, रूफ बनाया हुआ है ना, हम देखते हैं ना हट वगैरह झोपड़ी वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर जो कैसा है ना फॉर्म होते हैं, तो वो सब किसके बने हुए होते हैं, ट्रस, हमारे ट्रस यूज करते हैं। आपने कई जगह देखा भी होगा ट्रस, है ना, वही हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो वो जो रूफ ट्रस है उसमें सपोर्ट दिया हुआ है वर्टिकल लोडिंग का, है ना। डिटरमाइन द फोर्सेज इन मेंबर्स। अब देखो BC यानी कि ये वाला आपको निकालना है, CK यानी कि ये वाला निकालना है, एंड KJ यानी कि ये वाला निकालना है, ठीक है। एंड अब जिन्होंने 2 क्वेश्चन में समझ लिया सेक्शन कैसे निकालना है, उन्हें समझ गया होगा कि आपको सेक्शन कैसे निकालना है यहाँ पर, ठीक है। एंड स्टेट वेदर दीज आर टेंशन और कंप्रेशन। तो इजीली आप ये सम कर सकते हो, ठीक है। क्या करो, पॉज करो एंड वीडियो मतलब आप क्या करो, ट्राई करो अब दोनों भी
मतलब कंडीशंस करने का, एंटायर ट्रस और सेक्शन वाला, ठीक है। करेक्ट आया आंसर तो चेक करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या लगा देंगे, बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही चीज करेंगे एंड एंटायर ट्रस पे बात करेंगे, ठीक है। एंटायर ट्रस पे बात करेंगे एंड हम क्या करेंगे, अब देखो मैं क्या बनाने वाली हूँ, हमने समझ लिया कि सेक्शन कौन सा बनेगा, सेक्शन बनेगा ये वाला, है ना, सेक्शन बनेगा ये वाला। तो मैं इसको यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 दिखा देती हूँ एंड मैं जो फाइंड आउट करूंगी, मैं ये इतना बड़ा फाइंड आउट करूंगी क्या, बताओ। जब इतने से मैं आंसर आ रहा है मेरा तो मैं इतना बड़ा करूंगी क्या, ऑफ कोर्स नहीं करूंगी। तो मुझे सिर्फ इतना निकालना है, इसका मतलब मैं सिर्फ इतनी यहाँ पर जो फोर्सेज एक्ट होंगे बस वही निकाल लूंगी एंटायर ट्रस से एंड ये रहने दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हिंज है ना, यहाँ पर हिंज है तो मैं यहाँ पर क्या बना दूंगी, यहाँ पर फोर्सेस बना दूंगी VA और यहाँ पर फोर्स बना दूंगी HA। क्लियर ना, एक बार चेक करने दो, रोलर तो नहीं था, नहीं रोलर नहीं था, रोलर यहाँ पर ही है, दैट इज RG, ठीक है। चलो अब क्या कर लेंगे एंटायर ट्रस में, तो पहले मैं लगा देती हूँ समेशन FX क्योंकि मुझे डायरेक्टली नजर आ रहा है कि हमारा HA 0 हो जाएगा, है ना, HA 0 हो जाएगा क्योंकि और कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस पे एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो HA 0 किलो न्यूटन हो गया, करेक्ट। अब क्या करना है, समेशन ऑफ मूवमेंट आप देख लो HMG के ऊपर विच इज इक्वल टू 0। तो मूवमेंट अगर आप देखोगे G के ऊपर, है ना, यहाँ पर देखो G के ऊपर, तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पर जो VA है वो यहाँ से VA की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअली चलो यहाँ पर आप अगर मूवमेंट निकालोगे तो VA और HA तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर G पर लेना है ताकि ये वाले जो मूवमेंट है आप वो कैलकुलेट कर पाओ। तो देखो HA तो लाइन ऑफ एक्शन में आ रहा है तो वो नहीं लिया जाएगा, VA है ना, VA आपका आएगा। तो VA में आपको क्या करना है, देखो VA आपका ऐसे जाएगा, राइट। तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो VA इंटू वॉट, और कितनी डिस्टेंस, 2 2 4 6 8 10 12, करेक्ट ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, समझ में आ गया। और देखो एक फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है, ये फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है ना, ये छोटे छोटे फोर्सेस पे ध्यान दो, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो ये जो फोर्स है आपका देखो, तो ये ऐसे जाएगा, यानी कि कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो -4 एंड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 4 है यानी कि 8, करेक्ट, समझ में आ गया। अब ये वाला देखो, ये भी ऐसे ही जाएगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आ जाएगा -8, कितने डिस्टेंस आ जाएगी, 6 डिस्टेंस आ जाएगी, इक्वल टू 0। कैलसी उठाओ, कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो, VA की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.67 किलो न्यूटन, ठीक है, 6.67 किलो न्यूटन, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, बस मुझे यही दोनों फोर्सेस चाहिए थे, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं निकालूंगी, ठीक है। चाहो तो निकाल भी सकते हो एक्स्ट्रा के लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, सेक्शन कंसीडर करोगे। कौन सा सेक्शन, जो हमने बना लिया है बस वही सेक्शन। तो देख लो मैं बना लेती हूँ, सबसे पहले वो सेक्शन मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे यहाँ पर फोर्सेस डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ये जो है आपका ये बन जाता है ट्रस, जो कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, ये करेक्ट ना, ऐसे ही है ना, कट जैसे करा है बस वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर देख लो ये A पॉइंट है एंड यहाँ पर आपको अब ये जब सपोर्ट के आप रिएक्शंस बना दो तो सपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन में ही करके दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में जो आपका डायग्राम है वो वापस से आपको आपके आंसर शीट में बनाना है एंड आपको ये जो है ना सपोर्ट्स ये निकाल देने हैं, ठीक है। सपोर्ट्स के ऊपर आपने दिखाया तो ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी, आप सिर्फ रिएक्शंस दिखाओ, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन दिखाऊंगी, VA दैट इज योर 6.67 किलो न्यूटन, करेक्ट। उसके बाद क्या है, L और B पे कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ से कैसे जा रहा है फोर्स, देखो तो ऊपर जा रहा है आपका F ऑफ K C, है ना, F ऑफ K C जा रहा है ना, F ऑफ K C। अब देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पर भी थोड़ा सा आपका फोर्स जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी आपका फोर्स आएगा क्या, F ऑफ KJ, समझ में आ गया ना। तो कट आपका अगर करेक्ट होगा, कट करेक्ट होगा एंड देखो सबसे ज्यादा लोगों को कट में प्रॉब्लम आती है, सेक्शन कहाँ से ले कहाँ से नहीं ले, यही प्रॉब्लम आती है। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो फॉलो करी है उन लोगों को सेक्शन तो बहुत इजीली आ जाएंगे, आई गारंटी, ठीक है। कैसे निकालना है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, आप क्वेश्चन पढ़ के सेक्शन डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो ये दोनों फोर्सेस हो गए। अब देखो यहाँ पर से ये ऊपर जा रहा है, यानी कि ये है आपका F ऑफ BC, समझ में आ गया ना, F ऑफ BC। अब ये वाला थीटा हमें जरूरी है, ये वाला थीटा हमें जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ये वैल्यूज, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, ठीक है। ये KJ हो गया, यहाँ पर K है, ठीक है, यहाँ पर L है, ठीक है, यहाँ पर है B, समझ में आ गया। पूरी लेबलिंग करना ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये थीटा निकालोगे, सबसे पहले थीटा निकालोगे ताकि आप मूवमेंट फाइंड आउट कर पाओ। तो ये थीटा कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू है, तो देख लो यहाँ पर आप निकाल सकते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर आपके पास इधर
ठीक है। इधर देखो तो यहाँ पर आपको ये देखो इस वाले ट्राइंगल का जो थीटा होगा वही इस वाले ट्राइंगल का थीटा होगा एंड वही इस बड़े वाले ट्राइंगल का थीटा होगा। करेक्ट, मैं सही बोल रही हूँ। देखो ये वाले जो ट्राइंगल का थीटा होगा ये एंगल वही इसका भी थीटा होगा ना, इस वाले साइड का, एंड वही यही वाला थीटा होगा। इसका मतलब अगर मैं ये वाले का निकाल लूँ है ना तो मुझे ये थीटा मिल जाएगा। तो मुझे तो यहाँ पर पता है इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 3 मीटर दी हुई है एंड ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये देखो 2 2 2 यानी कि कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी है ना, 6 मीटर गिवन है। तो मैं tan थीटा लगा सकती हूँ एंड मैं यहाँ पर tan थीटा लगाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो मैं लिख देती हूँ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है आपका 3/6 यानी कि थीटा क्या आ जाएगा, देख लो थीटा यहाँ पर आएगा शिफ्ट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/6 यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके थीटा की 26.56, ठीक है 26.56 डिग्री। तो सिंपली आपको ये थीटा मिल गया। इसका मतलब आपको कौन सा थीटा, ये वाला थीटा इसी के कॉन्जुगेट में होता है तो आपको यहाँ पर ये थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आप क्या कर लोगे, समेशन ऑफ m एट कौन से पॉइंट निकालोगे, देख लो यहाँ पर f है b है ना, ये वाले पॉइंट पे। अब देखो b पे आप निकालोगे तो कहीं से भी मतलब ऐसा पॉइंट नहीं बन रहा है कि आपको कहीं दिखे, ना ही एंड ए पे आप ले सकते हो ना ही आप के पे ले सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, आप देखो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इसको एक्सटेंड करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यह है सी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर है सी पॉइंट। तो इसके हिसाब से अगर मैं लूँगी ना तो मुझे समेशन ऑफ, देखते हैं ट्राई करते हैं, समेशन एट पॉइंट सी इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। एक्सटेंड किया है मैंने उसको, करेक्ट, इसको एक्सटेंड किया है। आप चाहो यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये है ना ये वाली वैल्यू। तो देखो मैं यहाँ पर एम सी से निकाल के देखती हूँ, आया तो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं तो ये वाला फोर्स जाएगा आपका है ना 6.67 यानी कि कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6.67 एंड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 + 2 4 हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा फोर्स नजर आ रहा है, ये वाला एफ ऑफ के जे है ना, एफ ऑफ के जे आएगा एंड ये कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव, एफ ऑफ के सी आ जाए के जे आ जाएगा एंड इसकी जो वैल्यू होगी, अब इसकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है ना, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली हमें ये वाली पता है, ये वाली पता है क्या, नहीं पता है तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, है ना, थीटा के हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। मैं क्या करती हूँ यहाँ पर साइन लगा देती हूँ है ना, कैसे निकालूंगी मैं, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर आपका इसके बाद तो 0 ही हो जाएगा ना, और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू 0 आपको समझ लेना है। देखो ये जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन में एफ ऑफ के सी, इसलिए कंसिडर मत करना। तो यहाँ पर जो है मैं कैसे निकालूंगी, मैं साइन लगा देती हूँ, साइन ऑफ थीटा है ना, और थीटा हमारा क्या है 26.56 है और साइन ऑफ थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, लिख देती हूँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर आप अपोजिट निकाल सकते हो है ना, अपोजिट आप कैसे निकालोगे, अपोजिट एंड आपका हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस यहाँ पर आपका 4 बन जाएगा है ना, 4 बन जाएगा। तो आप सिंपली अपोजिट निकाल सकते हो, 4 इंटू साइन ऑफ 26.56। तो सिंपली आपको जो है ये वाली वैल्यू मिल जाएगी है ना, देखो ना ये 4 ही तो है एंड यहाँ पर ये जो है आपके मिल जाएगी आपको सिंपली ये वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी आप देख लो, कैलसी में पुट करके मैं देखती हूँ, 4 इंटू साइन ऑफ 26.56। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी अपोजिट की, दैट इज 1.788, ठीक है। तो देखते हैं इतना तामझाम करके भी हमारे पास आंसर आता है कि नहीं आता है, होपफुली आ जाएगा करेक्ट। देखते हैं एफ ऑफ के जे का, तो यहाँ पर 6.67 है ना, 6.67 इंटू 4, ठीक है, 6.67 इंटू 4 यानी कि इतने की वैल्यू आ जाएगी 26.68 माइनस ऑफ एफ ऑफ के जे है ना। तो अगर ये माइनस, चलो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर, ये इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा एफ ऑफ के जे एंड ये डिवाइड में आ जाएगा 1.788 है ना। तो आंसर जो है मैच होना चाहिए 26.68 डिवाइडेड बाय 1.788। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 14.92, ठीक है, 14.92 आंसर आया है। 15 तक का आंसर आपका करेक्ट था तो आपका आंसर करेक्ट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, 14.92, ठीक है। 15 तक भी आया आपका राउंड ऑफ तो करेक्ट आएगा आंसर किलो न्यूटन, ठीक है। तो मतलब ये अप्रोच भी सही है, ये अप्रोच भी सही है। आप क्या निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हो पहले यहाँ से एंड आपको ये वाला एंगल, जैसे मैंने सी यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया ना, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डायरेक्टली आपका ऊपर जो है पॉइंट हमें मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको हमें पॉइंट मिल रहा था है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर था पॉइंट लेकिन उसके ऊपर भी एक फोर्स था है ना, एंड वो फोर्स हमें फाइंड आउट करने थे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हमने सिंपली ये कर लिया। तो ये समेशन ऑफ एमसी से एक फोर्स मिला है, अभी सिर्फ एक फोर्स मिला है। अब सिंपली हम दो फोर्स अपनी कंडीशंस लगा लेंगे, एफ ऑफ एक्स 0 लगा लूंगी तो मुझे एक फोर्स मिल जाएगा, एफ ऑफ वाई लगा लूंगी तो एक फोर्स मिल जाएगा। बेसिकली हमारा सम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो
देखते हैं अब क्या करेंगे यहाँ पर एफ एक्स यानी कि एफ एक्स डायरेक्शन में जो भी है, तो यहाँ पर देख लो पहले तो एफ ऑफ के जे ही, जो कि हमें मिला है 14.92, ठीक है 14.92 किलो न्यूटन। उसके बाद कौन सा फोर्स है, अब देखो ये जो है ये थीटा है ना, ये थीटा हमें मिल गया है किसके लिए, ये थीटा, ये किसके लिए थीटा है, तो देख लो यहाँ पर एफ ऑफ बी सी के लिए है ना, एफ ऑफ बी सी के लिए है, तो एफ ऑफ बी सी कॉस आप ले लोगे जो है एक्स एक्सिस में आएगा, एफ ऑफ बी सी कॉस 45, ठीक है ना, देख लो ना, तो यहाँ पर कैसे आएगा एफ ऑफ बी सी कॉस ऑफ व्हाट योर एंगल जो भी है, मैंने आई थिंक 45 बोल दिया, 45 नहीं है, हमारा डिग्री का कितना एंगल है 26.56 आपका जो है एंगल है, तो बस इक्वल टू 0 कर लो एंड एफ ऑफ बी सी देख लो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है आपका, तो यहाँ पर है 14.92 है ना, 14.92 से मैं क्या कर लेती हूँ 14.92 को उधर लेके जाती हूँ, तो माइनस 14.92 मिलेगा एंड मैं डिवाइड कर लूँगी कॉस ऑफ 26.56 के साथ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ बी सी का आंसर क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ 16.680 किलो न्यूटन, ठीक है 17 तक भी आपका आंसर आया तो करेक्ट है, ठीक है। एंड लास्ट वाली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, तो एफ वाई यानी कि जो भी आपके वाई एक्सिस में यानी कि 6.67 हो जाएगा, और कौन सा फोर्स हो जाएगा प्लस एफ ऑफ के सी, यानी कि यहाँ से आपको एफ ऑफ के सी मिलने के चांसेस हैं, एंड प्लस आपका हो जाएगा क्या साइन, इसका एफ ऑफ बी सी का साइन कंपोनेंट भी आएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ बी सी, अब यहाँ पर नेगेटिव में आएगा है ना, एफ ऑफ बी सी नीचे आएगा इसीलिए, एंड साइन ऑफ अबाउट योर 26.56 इक्वल टू 0, ठीक है 26.56 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप एफ ऑफ के सी फाइंड आउट करो, एफ ऑफ बी सी की वैल्यू कितनी है आपके माइनस 16.680 है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एफ ऑफ के सी हमें फाइंड आउट करना है ना, तो ये वाली सारी वैल्यूज उधर लेके जाऊंगी, तो वैसे माइनस है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 16.680 इंटू साइन ऑफ व्हाट 26.56, ठीक है 26.56 ये उधर जाएगा, एंड अब क्या करेंगे इसको माइनस कर लेंगे 6.67 के साथ, तो आंसर जो है 0.788 मिल रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो 0.788 लिखो या फिर आप 1 किलो न्यूटन भी इसको लिख सकते हो, ठीक है 0.788 आ रहा है तो लिख लो, अदरवाइज आप इसको 1 भी करोगे ना फोर्स को तो चलेगा, ठीक है इसको आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आ गई आपके सारे के सारे फोर्सेस की, ठीक है। अब आपको जैसे बोला है टेंशन और कंप्रेशन भी आपको मेंशन करना है, तो ये पॉजिटिव में आया है तो टेंशन है, ये नेगेटिव में आया तो कंप्रेशन है, ये भी पॉजिटिव में आया है तो टेंशन है, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके सॉल्व, एंड बिलीव मी आपने सेक्शन से सॉल्व करे हैं, एंड अगर आप स्टार्टिंग में ही ट्रस्ट सीख रहे हो एंड आपको समझ में आ गया ना तो सेक्शन बहुत इजी जाएगा आपको, एंड बिलीव मी बहुत सिंपली हमने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। एंड अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है आपका क्या है जॉइंट मेथड, ठीक है, इसमें आपको सेक्शन नहीं लेना है, ठीक है, इसमें आपको सेक्शन नहीं लेना है, एंड इसमें आपको बोला जाता है कि सारे के सारे मेंबर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आपको कैसे करना होगा देखो, पहले तो आप पूरी की पूरी क्या लगाओगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे, ठीक है, पूरी की पूरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे, उससे आपको क्या मिल जाएंगे कोई ना कोई वैल्यूज मिल जाएंगी, एंड मोस्ट ऑफन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, तो आपके जो ये सपोर्ट रिएक्शंस है ना इनकी वैल्यू आपको मिल जाती है, एंड आप फिर क्या करोगे एट एवरी पॉइंट आपको क्या लेना पड़ेगा, जो भी जॉइंट है ना वहां पर आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा, फिर आप सिंपली निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं, एंड ये बहुत ईजी जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, सेक्शन से थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो चलो देखते हैं कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये है आपके पास गिवन डायग्राम, तो ये रोलर है तो यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ ई वाई, है ना, ई वाई लगा सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर है हिंज, हिंज है यानी कि मैं ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगा सकती हूँ डी वाई लगा सकती हूँ, एंड ये वाली डायरेक्शन में डी एक्स लगा सकती हूँ। अगर आपके डायरेक्शन गलत भी हुए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो प्रेडिक्ट करा है वो डायरेक्शन गलत है, ठीक है। ऊपर देखो तो यहाँ पर भी एक फोर्स है एंड यहाँ पर भी एक फोर्स है, इनको मत भूलना, ठीक है। ये डिस्टेंस गिवन है, इसके हेल्प से हम मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको लगानी है बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंटायर ट्रस पे, ठीक है, एंटायर ट्रस में। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको मोमेंट लगाना होगा। कौन से पॉइंट पे मोमेंट देखो तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्सेज है तो मैं इसी के ऊपर मोमेंट लगा देती हूँ, समेशन ऑफ एम डी इक्वल टू 0 कर देती हूँ, ताकि आपके ये वाले जो है ना ये यहाँ पे निगलेक्ट हो जाए, जो बची कुची वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा फोर्स देख लेते हैं, चलो ये वाले देख लेते हैं 6। आपका ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी माइनस ऑफ सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो 6 ले लूंगी, एंड कितना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.2 है ना, तो 1.2 यहाँ पर ले लूंगी। उसके बाद कौन सा फोर्स
फोर्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 वाला फोर्स है ना, तो ये भी क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो +3 ले लूंगी एंड ये 1.2 हो जाएगा 2.4, ठीक है, 2.4 मीटर। उसके बाद ये वाला फोर्स है, ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी कि ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि माइनस ऑफ ई वाई, एंड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो 1.2 गिवन है, विच इज इक्वल टू 0। तो सिंपली कैल्सी में पुट करो, आपको ई वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12 किलो न्यूटन, ठीक है, 12 किलो न्यूटन आपको वैल्यू मिल जाएगी ई वाई की। कैल्सी में पुट करके देखो, बिल्कुल भी वीडियो को ऐसे पीछे ऐसे ना शांति से बैठ के देखो मत, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है ट्रस, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब ये वाली एक कंडीशन हो गई, अब दूसरी कंडीशन लगा लो, कोई भी लगा लो, एफ एक्स लगा लो, एफ वाई लगा लो, एफ एक्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो एफ एक्स में कौन सी जा रही है, ई वाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ई वाई हो जाएगा, और क्या है डी एक्स है ना, तो प्लस डी एक्स इक्वल टू जीरो, ई वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 12 किलो न्यूटन आ जाएगी, है ना। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, डी एक्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और ई वाई जो है आपका इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। समझ में आ गया। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 यानी कि देखो ऊपर पॉजिटिव डी वाई, फिर ये नीचे नेगेटिव -3, ये नीचे नेगेटिव -6 इक्वल टू 0, तो ये -9 इधर हो जाएगा, इसका मतलब डी वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 किलो न्यूटन, ठीक है। एंड ये जो डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया था ये करेक्ट था, ठीक है। तो आपको सारी की सारी, जैसे मैंने बोला कि सपोर्ट रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे, तो सारे आपको ई वाई डी एक्स डी वाई यहाँ पर मिल गए। अब क्या करेंगे, आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो जहाँ पर आपके फोर्सेस कम हो, ठीक है। सबसे पहले वो जॉइंट आपको कंसिडर करना होता है जहाँ पर फोर्सेस कम होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा फोर्सेस कहाँ पे कम है, तो आप यहाँ पर पहले बी को कंसीडर कर सकते हो, बी को कंसीडर करके आप क्या निकाल सकते हो, ये वाला एंगल निकाल सकते हो, थीटा, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो, सबसे पहले एट जॉइंट डी कंसीडर कर लो, है ना, एट जॉइंट डी कंसीडर कर लो। कैसे करोगे, एट जॉइंट डी आप कर लो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, देखो यहाँ पर आपने कंसीडर किया है ना, तो आप क्या करोगे, पहले उस पॉइंट को ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये क्या है आपका डी पॉइंट है, ठीक है, डी पॉइंट है। अब देख लो ये डी वाई ऊपर जा रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे निकाल सकती हूँ, डी वाई ऊपर जा रहा है, डी वाई की वैल्यू कितनी है, तो मुझे मिल गई है 9, है ना, 9 किलो न्यूटन। उसके बाद देखो तो यहाँ पर ये जा रहा है, ये वाला कौन सा फोर्स है, एफ ऑफ डी सी, एंड हमेशा हमें टेंशन में कंसीडर करना है फोर्सेस को। फिर नेगेटिव आ गए तो हम इसको कंप्रेशन बोल देंगे, तो ये इस साइड जा रहा है, यानी कि एफ ऑफ डी सी है, ठीक है, एफ ऑफ डी सी है। उसके बाद नीचे वाला फोर्स कौन सा है, एफ ऑफ डी ई है वो फोर्स, ठीक है, नीचे वाला एफ ऑफ डी ई है। एंड आप देखो तो ये डी एक्स है ना, डी एक्स का वैल्यू आपके -12 आया एंड इस डायरेक्शन में आया है, यानी कि आपको डायरेक्शन अब चेंज कर देना है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है ना। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 12। बस अब क्या करना है, आपको दो कंडीशन लगानी है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर तो समझ में आ रहा है देख के ही कि आपका एफ एक्स 0 लगाओगे तो आपको एफ ऑफ डी सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 किलो न्यूटन, है ना। समझ में आ गया, और कोई फोर्सेज ही नहीं है ना, तो रिजॉल्व भी क्या करें, एंड एफ ऑफ वाई आप लगा दोगे तो आपको एफ ऑफ डी ई मिल जाएगा 9 किलो न्यूटन, यानी कि दो मेंबर्स तो हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आ गया, दो मेंबर्स हमारे यहाँ पर ही सॉर्ट हो जाते हैं। अब ये वाला जॉइंट ले लिया हमने, अब क्या करते हैं, और कोई और जॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। ये वाला जॉइंट कंसिडर कर लें तो हमें जो है एफ ऑफ ए सी और एफ ऑफ ए बी मिल सकता है। तो चलो यहाँ पर मैं एट, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, ठीक है, एट जॉइंट, कौन सा जॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो, तो एट जॉइंट ए देखें तो यहाँ पर ये है आपका ए, ठीक है, ये है आपका ए। एंड ये देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या जा रहा है, एफ ऑफ, यहाँ पर देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है आपका एफ ऑफ ए सी, ठीक है। उसके बाद ऐसे जा रहा है आपका एफ ऑफ ए बी, ठीक है, एफ ऑफ ए बी, एंड इसके नीचे जा रहा है 3 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर ये 1.2 है एंड ये भी 1.2 है, यानी कि बेसिकली दो आपके साइड्स ट्राइंगल के सेम हो रहा है, यानी कि जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, 45 डिग्री का आएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा। तो अब जो ये इंक्लिनेशन में है ना, इसको मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ, तो ये वाले साइड में इसका क्या आ जाएगा, कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसी के प्लस करके लिख सकती हूँ, कौन सा, एफ ऑफ ए सी कॉस 45। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं समझा तो रिपीट कर लो, रिपीट करके देख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका साइन कंपोनेंट आ जाएगा एफ ऑफ ए सी साइन 45, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमने यूनिट 1 के अंदर ये रिजोल्यूशन करा हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपली आपको समेशन एफ एक्स लगा लो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करके लगाओगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में, देख लो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी माइनस, ठीक है, अब ये भी माइनस में ही आएगा, एफ ऑफ ए सी कॉस 45, ठीक है। और क्या है, और कोई है एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो इक्वल टू 0। अब देखो अभी के लिए हमें ये दोनों भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को पहले समेशन ऑफ एफ वाई भी लगा के देख लेते हैं, वहां से कोई वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो एफ वाई यानी कि ऊपर देखोगे, ऊपर एफ ऑफ ए सी
साइन 45 है एंड नीचे आपका -3 है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एफ ऑफ ए सी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। एफ ऑफ ए सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 3 उधर जाएगा यानी कि 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45, 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45 मिल जाएगी एफ ऑफ ए सी की वैल्यू। देखो 3 उधर जाएगा पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव 4.24 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए सी की वैल्यू मिल गई। अब ये आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ पर मुझे एफ ऑफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसको उधर लेके जाती हूँ, एफ ऑफ ए बी पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ पर मुझे मिलेगा -4.24 cos 45 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो -4.24 cos ऑफ 45, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2.299, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, -3 किलो न्यूटन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एंड जॉइंट ए से तो हमने ये 1 2 एंड 3 4 हमने क्या निकाल लिए, मेंबर्स निकाल लिए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इतने मेंबर्स बचे हैं। तो चलिए और एक जॉइंट कंसीडर करते हैं। अब कौन सा जॉइंट कंसीडर करें, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला जॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वाले जॉइंट को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर एट जॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पर बना दूँ क्या, यहाँ पर एट जॉइंट ए, ठीक है। तो ये वाला जो जॉइंट मेथड है ना, थोड़ा सा लेंदी जाता है, सॉरी ए नहीं ई है, थोड़ा सा लेंदी जाता है क्योंकि सारे के सारे जॉइंट्स हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। एंड सेक्शन क्या कर देता है, हमारे ट्रस को आधा कर देता है, तो हमारे जो इतने पार्ट्स है ना वो बच जाते हैं। ना आप देख सकते हो कि हमने एक में ही कंसिडर करके कर लिया है ना, सेक्शन को एक में ही करके हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए एट जॉइंट ई देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको ई पॉइंट समझना है, ये ई वाई जा रहा है ना, ई वाई। तो आप यहाँ पर कंसिडर कर लो, ई वाई कितना है आपका, ई वाई यहाँ पे देख लो तो 12 किलो न्यूटन है, ठीक है, 12 किलो न्यूटन है। उसके बाद देख लो तो एफ ऑफ ई डी है, ऊपर की तरफ आपका एफ ऑफ ई डी है ना, ई डी, एफ ऑफ ई डी। एंड आई थिंक यहाँ पर हमने वो निकाल लिया है कितना, 9 किलो न्यूटन, ठीक है। एफ ऑफ ई डी है आपका 9 किलो न्यूटन, तो वो उसके लिए मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 9 किलो न्यूटन, ठीक है। जो जो मिला है उसको लिखते जाओ। एफ ऑफ ई बी मिलेगा यहाँ पर इस साइड में, है ना, एफ ऑफ ई बी आ जाएगा, एफ ऑफ ई बी। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, ये वाला जो है एफ ऑफ ई बी आएगा, एफ ऑफ ई बी। और देखोगे तो ये वाला जो है एक मेंबर यहाँ पे जा रहा है जो कि है एफ ऑफ ई सी, है ना, एफ ऑफ ई सी। अब जैसे कि हमने देख लिया कि ये क्या है, दो साइड्स ट्रायंगल्स के सेम ही है, तो यहाँ पर भी जो एंगल आएगा इसका वो 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो एफ ऑफ ई बी जो है, एफ ऑफ ई बी ये कहीं फाइंड आउट कर लिया है क्या हमने, एफ ऑफ ई बी देखो एक बार नज़र मार लो, अगर कहीं पे फाइंड आउट कर लिया होगा तो हम उसको वापस से फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, एफ ऑफ ई बी आई थिंक नहीं किया है हमने, कहीं पर भी नहीं किया है ना। तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब क्या कर लेते हैं हम, ई बी करो या फिर आप ए बी भी, हाँ ठीक है समझ में आ गया। देखो ये जो एफ ऑफ ए बी है ये 1.2 है, ये कितना है, ये भी 1.2 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है ये जो एफ ऑफ ए बी यहाँ पर मिला है इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ई बी, ठीक है। एफ ऑफ ई बी और एफ ऑफ ए बी कितने हैं, इक्वल हैं, दैट इज योर -3 किलो न्यूटन, ठीक है, -3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर जो ई बी है वही मैं सोच रही थी कि दो अननोन कैसे आ गए यहाँ पे, तो एफ ऑफ ई बी की यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी -3 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आप समेशन लगा दो, बस लास्ट स्टेप है ये आपका, है ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि ज़्यादा जम्बलिंग ना हो। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस साइड में एफ एक्स इक्वल टू 0 करूँगी तो ये पॉजिटिव जा रहा है 12, देन ये जाएगा एफ ऑफ, अब देखो इसका ये है ना, तो इधर आएगा एफ ऑफ ई सी का कॉस कंपोनेंट, है ना, एफ ऑफ ई सी का कॉस 45 एंड ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसको प्लस कर देती हूँ, एफ ऑफ ई सी साइन 45, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा मैंने करा क्या है यहाँ पे, ठीक है। बस रिजोल्यूशन है, आप चाहो तो इसको बड़ा मतलब बड़ा बना के भी लिख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 12 प्लस आप क्या करोगे, एफ ऑफ ई सी कॉस 45 कर लोगे, है ना, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में। और कोई है क्या, हाँ ये है क्या, -3, है ना, -3 इक्वल टू 0। तो जस्ट अब यहाँ से आपका आ जाएगा एफ ऑफ ई सी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ई सी है, तो ये उधर जाएगा तो +3, ये इधर जाएगा तो -12, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे किसके साथ, कॉस 45 के साथ, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस एफ ऑफ ई सी की वैल्यू मिल जाएगी -12.72 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये मिल गई आपको एफ ऑफ ई सी की वैल्यू। एंड आप एट लास्ट बस आपको सारे के सारे फोर्स मेंबर्स यहाँ पर मिल चुके हैं। एक फोर्स मेंबर रह गया है, कौन सा, एफ ऑफ बी सी। तो एफ ऑफ बी सी आप अगर कंसिडर करोगे तो उसके लिए बी पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज ये देख के समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बता देती हूँ। देखो ऊपर जाएगा आपका एफ ऑफ बी सी,
ठीक है। ये यहाँ पर आपका जाएगा क्या, एफ ऑफ बी ई, एंड यहाँ पर आपका जाएगा एफ ऑफ बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड दोनों भी 1.2 मीटर है। तो ऊपर जो फोर्स होगा यानी कि आपके जो वाई एक्सिस में फोर्स है वो डायरेक्टली समेशन ऑफ वाई से 0 हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ बी से डायरेक्टली आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पर आपको फाइनली जो है आपको सारे के सारे फोर्सेस मिल चुके हैं, ठीक है। एफ ऑफ डी सी मिल गया, एफ ऑफ डी ई मिल गया, एफ ऑफ ई सी, एफ ऑफ ई बी, एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ सी ए एंड एफ ऑफ बी ए, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखो कि ये दोनों भी जो है वो इक्वल आ गए हैं, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आप क्या मेंशन कर सकते हो, टेंशन एंड कंप्रेशन मेंशन कर सकते हो। ये टेंशन यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो है बॉक्स करे हुए हैं मैंने, ये दोनों भी जो है ये कॉम्प्रेसिव है ना। ये जो है ये टेंशन है, यहाँ पर ये जो है ये कुछ भी नहीं है, 0 है। यहाँ पर ये आएगा कॉम्प्रेशन, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे कवर कर लिए होंगे बस, ठीक है। सो ये है आपका जॉइंट मेथड। एंड कोई भी ट्रस आने दो, कैसा भी आपको डायग्राम आने दो, कितना भी हार्ड डायग्राम आने दो, आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एंटायर ट्रस वाली कंडीशन करनी है, ठीक है। सेक्शन वाला है तो आपको कंसिडर करना है जो चाहिए। एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है तीनों निकाल लो, कितना सा टाइम जाएगा, है ना, तीनों निकाल लो। उसके बाद जॉइंट में तो आपको तीनों ही निकालने हैं, ठीक है। तीनों निकाल लिए, उसके बाद आपको इसमें हर जॉइंट कंसीडर करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि जिस पॉइंट में आपके कम मेंबर्स है ना, उस वाले जॉइंट को पहले कंसीडर करो, क्योंकि अदरवाइज आप अगर 2 3 आप जैसे कि मुझे यहाँ पर लगा है ना कि 2 है तो 2 कैसे हो गए, तो ऐसे मत लो मेंबर्स। स्टार्टिंग से ऐसे समझो कि जहां पर कम मेंबर्स होंगे फाइंड आउट करने के लिए वो पहले निकालना, ठीक है। तो ऐसे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जॉइंट मेथड कैसे करना है। इसमें आप हर जॉइंट कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद जो सेक्शन मेथड है, सेक्शन मेथड पे भी मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले एंटायर ट्रस, आई थिंक कि आपको सेक्शन मेथड अब इजी लगता होगा। जॉइंट के बाद सेक्शन पढ़ाओ तो हार्ड लगता है, सेक्शन पहले इसीलिए मैंने पढ़ाया, थोड़ी सी मैंने खुद से ही चेंज कर दिया सिलेबस के अंदर। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये समझ में आ गया ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं सेक्शन के। इजी फॉर्मेट में आया तो जॉइंट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी आए, ट्रस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। एंड आई होप कि ये पूरा का कॉन्सेप्ट आपको ट्रस का वन शॉट में समझ में आ गया है। आपको अगर चाहिए तो मैं और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए डाल सकती हूँ। अगर आप मेंबरशिप में होगे तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको जो है सारे के सारे डाल दूंगी, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। डीकोड्स वगैरह भी चाहिए होगी तो मुझे बता देना, पीडीएफ्स अवेलेबल है, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए ट्रस का टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड इस यूनिट के अंदर सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं, ट्रस, फ्रेम्स और केबल, ठीक है। ट्रस, फ्रेम्स और केबल, यहाँ पर मैंने सबके लिए जो है ना यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं, जो कि मुझे आपके साथ मतलब आपको पढ़ाने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो ये जो है स्पेस फोर्सेस का तो हो गया है ना, तो फ्रेम्स और केबल बचा है, तो ये भी मैं आपके लिए ले लूंगी। अब आप मुझे बताओ कि आपको फ्रेम्स पहले चाहिए या केबल्स पहले चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी मेहनत हो जा रही है एक ही दिन में, तो चलिए आपके लिए स्पेस फोर्सेस कंप्लीट कर दिया मैंने आज ही, और ट्रस की वीडियो मिल जाएगी आपको। एंड अब नेक्स्ट आपको फाइबर और केबल में से क्या चाहिए मुझे बता देना, मैं वो पहले आपके लिए दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका यूनिट 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, यानी ट्रस का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि सब कुछ प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड सब कुछ मैं आपके साथ, अगर कोई भी डाउट होगा तो वो मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगी, ठीक है। मेंबरशिप में नहीं हो तो जल्दी से परचेज कर लो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है ना, तो आप वीडियो वहाँ से जो है पीडीएफ देख लो, ठीक है। तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रस यहाँ पर कंप्लीट होता है। केबल्स, फाइबर्स में से आपको जो चाहिए वो मुझे पहले बता देना। चलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।